यूनाइटेड अरब में एक छोटा गांव है जिसको कहते हैं। इस गांव की खास बात यह है कि को यहाँ से दुबई जाकर वापस आना हो तो ये सफर है तो सिर्फ 1 घंटे का, लेकिन इसके दौरान 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जी हाँ, मैप भी देखा जाए तो ये है ओमान और ये है यूएई। अगर उसको जूम करके देखा जाए तो यूएई के ईस्ट में अरेबियन सी के साहिल के करीब ये छोटा सा एरिया असल में ओमान का हिस्सा है, जिसको मधा कहा जाता है। ये पूरी तरह ओमान से कटा हुआ है और चारों तरफ इसके यूएई है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मधा के अंदर भी एक हिस्सा है जो यूएई की टेरिटरी है, जहां पर यह छोटी विलेज कायम है। यानी अगर किसी को अपनी ही कंट्री यूएई में जाना हो तो पहले वो बॉर्डर को क्रॉस करके ओमान में आएगा, उसके बाद ओमान को क्रॉस करके यूएई में, और उसी तरह वापसी से यूएई से ओमान और फिर ओमान से बॉर्डर क्रॉस करके इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमारात के नॉर्थ में देखा जाए तो पूरा पेनिनसुला भी ओमान का ही हिस्सा है, जो कि असल में यूएई के ही अंदर है। अब सवाल यह है कि यूएई के मुकाबले में लगभग 4 टाइम्स बड़े ओमान की 2 टेरिटरीज यूएई में क्यों मौजूद हैं, और उन टेरिटरीज के अंदर यूएई का विलेज आखिर क्यों है। नाजरीन, किसी भी कंट्री का हिस्सा जब चारों तरफ से दूसरी कंट्री से सराउंडेड होता है, इसको एक्सक्लेव कहते हैं। वो मधा और के केस में ये दोनों ही एक्सक्लेव हैं। मधा ओमान का और यूएई का एक्सक्लेव है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाहिद एक्सक्लेव है, बल्कि पूरी दुनिया में करीब 40 से भी ज्यादा नेशनल लेवल के एक्सक्लेव्स पाए जाते हैं, और हर किसी की ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि मधा और के इस कॉम्प्लिकेटेड केस के पीछे कहानी क्या है। जिस तरह 1947 में पार्टीशन से पहले इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री हुआ करती थी, इसी तरह 1971 में ओमान को भी ग्रेटर ओमान का दर्जा हासिल था। जहां अभी यूएई है, वहां अलग अलग शेखों के इलाके बटे हुए थे, उनकी अपनी अपनी स्टेटस थी, लेकिन इन इक्का आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं था। पर यहाँ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उनको लुक आफ्टर कर देती। जब ब्रिटिश को यहाँ से जाना था तो वो चाहते थे कि ये सारी स्टेटस मिलकर एक कंट्री की शक्ल बना लें। पर मसला ये था कि यहाँ के शेख आपस में बन नहीं रहे थे। शेखों को उनकी अपनी स्टेटस के बॉर्डर्स का ही मालूम नहीं था। कोई कह रहा था कि फलां हिस्सा मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के लोग किसी और शेख के साथ कमिटेड थे। जब ये बहस सारी एमिरेट्स को जोड़ने के बीच रुकावट बनी, तब ब्रिटिश ने यहाँ के लोगों को पावर दी थी। ये फैसला लोकल पर छोड़ दिया कि उनको किस शेख के पास जाना है। मधा के लोगों ने ओमान के शेख के साथ कमिटमेंट जाहिर की, लिहाजा उनको ओमान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया। और उसी तरह मधा के अंदर ही 40 घरों के एक छोटे गांव शारजा के शेख का साथ देने का फैसला किया। शारजा उन 7 स्टेट में से था जिनको मिलाकर यूनाइटेड अरब अमारात बना दिए गए, और तभी आज भी ओमान के अंदर यूएई का हिस्सा है। यही ओमान टेरिटरी यूएई के अंदर आती है। अब इस दौर में ओमान की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। ओमान की जियोलॉजिकल लोकेशन ऐसी है कि इसको अरेबियन सी का कोस्ट भी लगता है, और गल्फ तक पहुंचने के लिए गल्फ ऑफ ओमान का कोस्ट भी। आइए अब चलते हैं टर्की की तरफ। वैसे तो ये कंट्री 7,83,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सक्लेव सीरिया में भी मौजूद है। ये रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं, ये हार्डली सिर्फ 3.5 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन ये अफशल तुर्की की टेरिटरी है। चारों तरफ सीरिया से सराउंडिंग छोटा सा हिस्सा टर्की की बॉर्डर से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है, पर आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पर चंद दरख्तों के सिवा ऐसा किया है जो टर्की में यहाँ पर अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर रखी है। असल में टर्की की हिस्ट्री में ओटोमन एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो को सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। इस एम्पायर को बनाया तो उस्मान ने था, लेकिन इसके पीछे काफी सारी मेहनत उस्मान के दादा सुलेमान शाह की थी। ऐसा माना जाता है कि सफर के दौरान सुलेमान शाह उफ्रेटी रिवर में डूब गए थे और उनकी मौत हो गई। इसी वजह से उनको यहीं पर दफना दिया गया था। अब क्योंकि सीरिया में सिविल वॉर छिड़ चुकी थी और हर गुजरते दिन टर्की को इस स्टोन की रखवाली करना मुश्किल हो रहा था, इस पर टर्की ने 2015 में एक लटरूली ऑपरेशन किया, जिसमें बरसों पहले गुजर जाने वाले सुलेमान शाह के रिमेन्स को वहां से निकालकर टर्की के बॉर्डर्स से सिर्फ 180 मीटर्स दोबारा दफनाया गया, क्योंकि शायद यहाँ इस नए मकबरे की रखवाली करना तरकश के लिए ज्यादा आसान था। लेमन आज भी सुलेमान शाह की ओरिजिनल बरेल साइट तुर्की की ऑफिशियल टेरिटरी है, और टर्की ने ये खुला ऐलान कर रखा है कि अगर किसी ने भी इस रेक्टेंगल पर हमला किया तो वो टर्की और नेटो कंट्री की पर हमला करने के बराबर होगा। अभी तक तो आपने 1-2 एक्सक्लेव्स के केसेस देखे हैं। अब आते हैं ऐसे बॉर्डर की तरफ जो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट बॉर्डर रहा है,
हम बात कर रहे हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। आज भी ये बॉर्डर बांग्लादेश के वेस्ट में बहुत अजीब सा दुखता है, लेकिन 8 साल पहले ये इस तरह दुखता था, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा बांग्लादेश का है और कौन सा इंडिया का। अगर नंबर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश टोटल 102 इंडियन एक्सक्लेव्स, जबकि उनके अंदर 21 बांग्लादेशी एक्सक्लेव्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे मशहूर और दुनिया का वाहिद थर्ड ऑर्डर एनक्लेव ढाला खाबरा बारी के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा फॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये इंडिया का एक्सक्लेव बांग्लादेश में मौजूद है। ये बांग्लादेशी टेरिटरी भी असल में इंडिया के अंदर एनक्लेव है, और ये इंडियन टेरिटरी खुद इंडिया से किटी हुई है और बांग्लादेश में एनक्लेव है। अगर इसको आसानी से समझा जाए तो फर्ज कर ले कि ग्रीन कलर बांग्लादेश है, इसके अंदर ये ऑरेंज सर्किल इंडियन टेरिटरी है, और उसके अंदर दोबारा से बांग्लादेशी एनक्लेव, और उसके भी अंदर ऑरेंज सर्किल दोबारा से इंडियन टेरिटरी है, जिसमें लक्यूली सिर्फ 1 एकड़ का छोटा फार्म है। अगर अभी आपको समझ नहीं आया तो आप अकेले नहीं हैं। बांग्लादेश और इंडियन सरकार को भी ये मामला इतना कॉम्प्लिकेट लग रहा था कि उन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए। 2015 में इंडिया को 51 बांग्लादेशी एनक्लेव मिले, जबकि बांग्लादेश को 111 इंडियन एनक्लेव्स। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद कल मिलाकर इंडिया ने 40 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बांग्लादेश को दे दी। यहाँ रहने वाले लोगों को चॉइस दी गई कि अगर उनको यही रहना है तो उनकी मर्जी, वरना वो अपने पसंद की कंट्री को चूज कर सकते हैं। उन तमाम एनक्लेव्स और एक्सक्लेव्स को एक्सचेंज करने के बाद भी आज तक एक आंडेन एनक्लेव अभी भी मौजूद है। दहा गिराम से पहचाना जाने वाला ये हिस्सा असल में है तो बांग्लादेशी टेरिटरी, लेकिन इसकी चारों तरफ इंडिया मौजूद है। उगरा पे इसकी ईस्ट में देखें तो हैरान कुन तौर पे ये बांग्लादेश से हार्डली सिर्फ 180 मीटर्स दूर है। ये बीच का 180 मीटर इंडियन टेरिटरी है, लेकिन डाहागिराम मम के इस रोड से वॉक करके कोई अपने ही कंट्री बांग्लादेश जाए और फिर वापस आए तो 4 मिनट के अंदर अंदर इसको 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा।